रहने वाले डोनेट करने वाले उनके भतीजे जिनकी उम्र 18 साल थी, जिनका नाम जतिन ठाकुर है। बहुत बड़ा परिवार है। परिवार सभी भैया कहते हैं हमारे कि परिवार ज्वाइंट परिवार होना बहुत जरूरी है। परिवार के साथ बहमनस्ता नहीं होनी चाहिए, और परिवार अपना परिवार ही नहीं होता। आज पिछड़ा मजदूर समाज के ही लोग हमारे परिवार के लोग कहलाते हैं, चाहे भाई भले ही कस्बी समाज से हैं, चाहे भले ही भाई चौधरी समाज से हैं, जाट समाज से हैं, चाहे हमारे जनवंशी समाज से हैं। ये मेरा एक परिवार है। अगर हम पीछे आएंगे कहीं ना कहीं तो हमारा ब्लड रिलेशन है, और एक ये मूल निवासियों का ब्लड रिलेशन है, जो हम सभी भारत के संतान हैं। साथियों, इसमें डिस्कस ना करा जाए, चुपचाप आते जाए, बैठ जाए। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों, मेरे साथ जब से ही कंसेप्ट बना है तब से करने से करता मिलाकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय गोराराम सत्ता जी, प्रत्यक्ष अलीगढ़ से बड़े समाज सेवी, दूर दृष्टा, इनको राजनीति का बहुत अनुभव है। कई बार कई लोगों की सरकारें बनवाई भी है। माननीय सतीश नायक जी और कर्मठ कार्यकर्ता बनवाई लाल जी, माननीय बनवाई लाल जी मेरे साथ हैं, और जो वीडियो कमेंट्स कर रहे हैं राजकुमार चित्तौड़िया जी मेरे साथ हैं। और मैं अपना परिचय पहले जो दिखाऊँ, मेरा नाम उमेश माधव जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बधाई मेरी जन्मभूमि। साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जब से चौधरी चरण सिंह यहाँ से अपना लोकदल, जिसको आरएलडी बोलते हैं, क्या ये क्षमता है हमारे चौधरीयों की कि वो अपना 2-4 विधायक को रख पाए। सही मायने में देखा जाए तो कम से कम 29 विधायक होना चाहिए चौधरी समाज। सही मायने में देखा कस्सर समाज के कम से कम 25 विधायक होना चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो कम से कम 24 विधायक प्रजापति समाज के होना चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो 18 विधायक कम से कम वाल्मीकि समाज के होना चाहिए। तो जननायक विजय कर्पूरी ठाकुर, इन्होंने ये जनसेवा दल नाम की जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया, इसका नाम है जनसेवा दल। ये अपने आप में ही ये साबित करता है कि ये जन जन की सेवा करने वाला दल बना है। तो इसके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। और उनका मिशन है, ये भाषणबाजी का समय नहीं है, कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी संख्या भारी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो भी अनुपातिक हिसाब से। अगर मैं उन सभी पार्टियों के राज्य अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने पीछे पूर्व में ये फार्मूला लागू कर दिया होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो शायद विनेश कर्पूरी भैया जी के लिए ये जनसेवा दल राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की कोई आवश्यकता न पड़ती। लेकिन प्रकृति के लिए मंजूर है, प्रकृति के लिए मंजूर था। इनके लिए मंजूरी है कि 21वीं सदी चल रही है और 2027 में सन चल रही है, और इस 2021वीं सदी में शोषित, वंचित, मजलूम, पिछड़ा समाज के कहे जाने वाली सरकार, पाल प्रजापति के सैनिकों ने विवाह कर दी, कहे जाने वाली सरकार 2027 में दावे के साथ कहता हूँ परिवर्तन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब हम सब लोगों के लिए आपस में एक होकर, जो हमारे 78 सालों से शिक्षा से, हमसे सत्ता से वंचित रहे समाज है, तो साउथ समाज है, प्रजापति समाज है, कस्सर समाज है, सैनिक समाज है, और वो सभी समाज, जिनको मैं वीडियो में होने के कारण नहीं दे सकता हूँ, सत्ता से वंचित रखे गए हैं, उनको बराबर की हिस्सेदारी दी। जैसे हमारे चौधरी समाज 8% है, तो 8% में 403 सीटों में 832 पढ़े लिखे लोग सभी समझ होंगे, युवा भाई और बहनें 32 सीटें होना चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश में बताइए कौन से जाट समाज की 32 विधायक है ना जा रहे हैं। अगर 4% प्रजापति समाज है तो 400 में 416 विधायक उसको होना चाहिए। मुझे बताइए किसने दिया आज तक सीट। तो अगर आपकी हिस्सेदारी क्या होगी तो ये बात आपके बच्चों के लिए आगे तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जिसके हाथ में पावर होती है वो क्या काम नहीं कर सकता है। साथियों, हमके लिए भयभीत तरीके से रखा जा रहा है। अगर आपके हाथ में लाठी थमा दी जाए तो आप एक तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हो। अगर भाई लाठी आपकी छीनी जाए तो आप एक तुच्छ से जानवर से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो। तो जो लाठी है वो पावर है, और पावर हमने समय पर कंट्री लोगों की सरकार है और इसलिए व्यवस्था बनवाई है। इस समय 2027 में आप अपने लिए वोट करें, आप जनसेवा दल के लिए सपोर्ट करें, जनसेवा दल के विचारों को सुने। जनसेवा दल आपके दरवाजे पर एक रोजगार, एक परिवार की नीति लेकर आ रहा है, और आपकी
जनसंख्या अनुपात में विधायक का वोट देने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे पहले टिकट देने वाला जनसेवा दल परिवार बन गया है। 40 कैंडिडेट अपने उठा दिए, जिसमें 5 लोधी समाज के हैं, कश्यप समाज के हैं, धार्मिक समाज के हैं और मैत्री जिनको बढ़ई समाज बोलते हैं उस समाज के हैं, और पसमानदा समाज की सितारा बेगम भी है भाई साहब। तो हम चाह रहे हैं इसी तरह से सब जगह ये, क्योंकि देश सबके बाप की बापों की किसी एक की जागीर नहीं है। तो हमारे साथ जो अन्याय होता चला आ रहा, यदि मैं पुनः अन्य पार्टियों के राज्य अध्यक्ष अखिलेश जी हो, बहन जी हो या और पार्टियां हों, सभी के राज्य अध्यक्ष चैलेंज करता हूँ कि अगर वो ये फार्मूला लागू कर देती है तो मैं कल ही जनसेवा दल का अपना कार्यकाल को बंद कर दूंगा। क्योंकि 18 महीने में मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में जिसकी मांग उठ रही है, जिस तरह से वोट की मांग और हमारे संविधान जो बाबा साहब का संविधान है उसके लिए देश विदेश और हिंदुस्तान सब जानते हैं। बाबा साहब ने कहा कि तलवार वोट वो दो दुधारी तलवार है, जिसको सही इस्तेमाल कर दिया तो दुश्मन का गला साफ और गलत इस्तेमाल कर दिया तो खुद का गला साफ। साथियों 3 सेकंड का समय मिलता है, अगर आप चाहो तो अपने बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा के लिए, अपने आप के लिए, मेरे लिए नहीं, जातियों को जमात में बदलकर एक नई सरकार बनाकर शोषित वंचित मजलूमों की सरकार कही जाने वाली सरकार आप उत्तर प्रदेश के लिए दे सकते हो। इसका जीता जागता सबूत है तमिलनाडु में थानापति में 2 साल के अंदर वहां पर अपनी पार्टी खड़ी करके और ऐसे ऐसे लोगों को जातियों को जमात में बदलकर विधायक बनवा दिया। जो कि उनकी गाड़ी का एक ड्राइवर था, उसके बेटे को टिकट दिया, वो वहां से विधायक बना। जब विधायक बना तो उसने दंडवत होकर जो प्रणाम किया विजय धनपति के लिए, उन्होंने जाते ही उसे उठाकर गले से लगा दिया, बोले यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में बने। और यही दिनेश कर्पूरी चाहते हैं कि हर गरीब की, हर उस वंचित समाज की जगह उनके दिल में बने। तो उनके विचारों को सुनने के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा। 28 जून, साथियों क्या बोला मैंने, 28 जून 2026 के लिए अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए जुपिटर लॉन, जो कि नुमाइश जहाँ लगती है उसके सामने है, ITI रोड अलीगढ़। क्या बोला, ITI रोड अलीगढ़ में। क्या ये गलत है कि आपको अपनी हिस्सेदारी अगर वो दे रहे हैं तो ये सही है या गलत है? सही है तो उस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा माइंड विचारों का कारखाना है। अगर हमने सोचा विचार बनाया, तभी नायक साहब, तभी माननीय भोलाराम सत्ताई और बनवारी लाल जी और हमारे राजपाल चितावड़िया जी आपके यहाँ तक आए। और धन्यवाद साथियों, दोबारा से वीडियो बना लो।